नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और नवनिर्वाचित जो सांसद बने हैं बक्सर से सुधाकर सिंह आज अपने सरकारी आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार सरकार के जश्न पे सवाल उठाया है। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। सम्मेलन की शुरुआत सर्वप्रथम की पूरी बिहार एवं बक्सर लोकसभा सहित सभी मतदाता बंधुओं को मैं अभिनंदन और स्वागत के साथ कर रहा हूँ। साथियों, बिहार सहित देश का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका। पिछले 4 महीने से जनमानस की समस्याओं पर विषय रखने का अवसर बिहार के राजनेताओं और राजनीतिक दलों को अवसर नहीं मिला। और दुखद विषय है, इस मुद्दे के आधार पर हम आप सभी साथियों को लाए हैं। पूरे बिहार में बिजली का हाहाकार है। किसानों को खेत में पटवन के लिए नहरों में पानी की व्यवस्था नहीं। 50-60% गाँव में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की जो सरकार है वो जश्न मनाने के मूड में अभी भी पड़ी हुई है, जिसके चलते पूरे बिहार की खेती बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। 1 जून को बिहार सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि 1 जून से बिहार के किसानों को नहरों में पानी दिया जाएगा, जबकि पहले का जो रोस्टर था वह 25 मई को ही नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा। यह दुखद विषय है कि 1 जून जो सरकार ने मुकर्रर किया था तारीख कि पूरे बिहार के नहरों में पानी छोड़ देंगे, आज 13 जून जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिहार के किसी भी नहरों में पानी इन लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। जहां तक इसका एक नियम है कि जो रिजर्वायर है जहाँ से पानी रिजर्व रहता है नहरों में छोड़ने के लिए, वहाँ एक रिपोजिशन लेटर बिहार सरकार की तरफ से सिंचाई विभाग की तरफ से जाता है कि हमको इतना पानी की आवश्यकता है और उस हिसाब से उस रिजर्वायर से पानी छूटता है। लेकिन दुखद है, कल शाम तक पूरे बिहार में शायद ही किसी रिजर्वायर से पत्र जारी किया गया है। कई रिजर्वायर इतने दूरी पर उपस्थित है बिहार में, जैसे कि मध्य प्रदेश में बाणसागर, उत्तर प्रदेश में बिहार, कि अगर आज रिक्विजिशन जाए 13 तारीख को तो पानी मिनिमम 1 सप्ताह लग जाएगा। अमूमन अगर आज भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार सरकार अगर जागेगी से तो भी 1 सप्ताह लगेगा पानी आने में। आज जिला का पटवन, बिहार का जो चावल का कटोरा, धान का कटोरा खाते हैं सोन का इलाका, ये पानी बिहार और बाणसागर में बहते हुए एक पन्ने का एक चिट्ठी बिहार सरकार के द्वारा नहीं निर्गत करने के चलते वह पानी मुझे नहीं मिला और बिहार के किसानों का जो बिजला डालने का टाइम है 25 मई शुरू हो जाता है। रोहन नक्षत्र जिसको बोलते हैं, आज नॉर्थ साइड, इस राज्य के बिहार के नॉर्थ साइड में वहाँ 15 मई से ही बीज डालने का काम शुरू हो जाता है। ये दुखद है। करमचट डैम जो है रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर, जिसके लिए एक पत्र 1 घंटे में भी जा सकता है, वहां पर भी अभी तक मेरी खबरों के हिसाब से कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इस दुखद परिस्थिति से बिहार में केवल अनाज का ही संकट नहीं है, उन नहरों में पानी आने से जानवरों को भी गांव देहात में पानी पीने का व्यवस्था हो जाता है। पक्षियों को भी पानी, जो पूरे एकदम रेगिस्तान जैसा हो जाता है इलाका, उसमें पक्षियों को भी पानी मिलता है। यहाँ तक कि नदी के किनारे जो बसे लोग हैं वो पानी निकाल करके सब्जी की खेती करते हैं। बिहार के लोग नदियों के किनारे, अगर वो पानी नदियों में भी छोड़ दिया जाए तब। लेकिन आप देखिए तो पूरा 1 महीना में पूरे बिहार की खेती को बर्बाद कर दिया गया। जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिनको बिहार के किसानों की पूरी चिंता नहीं है। जल है वह भी रिचार्ज होता है, तो जो लगे हैं पंप बोर में लगे हैं गांव में, या जो आपको लगे हुए हैं
पंप से या हैंड पंप जिसको बोलते हैं, हैंड पंप को भी पानी मिलने लगता है अगर नहरों में नदियों में पानी आने से। इस तरह से देखा जाए तो पीने का भी पानी संकट पैदा हुआ, खेती का भी संकट पैदा हुआ और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। जितने पेड़ पौधे हैं गांव देहात में वो सूख रहे हैं पानी के अभाव में। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है हमारे, जिससे हमको पानी मिल सकता है थोड़ा, या फिर हमारी गर्मी से राहत मिलता है, वो बिजली की। पूरे बिहार में सिस्टम इनका फेल है। लोग ओवरलोडिंग के चलते लोड शेडिंग पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त है। आप शहर में जाते होंगे, मैं शहर में नहीं रहता तो मैं नहीं बता सकता कि शहरों में ओवरलोडिंग है कि नहीं है, लेकिन बक्सर शहर में भी कई कॉलोनी के लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या है और लोड शेड कर रहे हैं। 4 घंटा 6 घंटा रात में बिजली बंद कर रहे हैं। ये अधिकारियों से 3 दिन के भीतर राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने टेलीफोन पे बात किया और इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्योंकि मैं चुनावी 3 तारीख को 4 तारीख को समाप्त हुआ। इसके बाद मैं लगातार प्रयास कर रहा था, किसी पदाधिकारियों के अनसुनी करने के चलते मीडिया के जरिए बात मैंने रखने लगा। सांसद बनने के बाद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लगातार सरकार के विरोध में रहे, मंत्री से त्याग पत्र भी दिया, पूरे परिप्रेक्ष्य को अपने जीत को कैसे कोरिलेट करते हैं? आप देखते होंगे कि हमारी सबसे बड़ी जीत थी कि इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था। मंडी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने का, यह इंडिया गठबंधन ने देश के अपने मैनिफेस्टो में इस विषय को लिया कि हम देश में जब सरकार बनाएंगे तो मंडी कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हम देंगे। एक बड़ी हमारी जीत हुई इस मुद्दे पर। और आप देखेंगे कि किसान आंदोलन के ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के उस इलाके में जो सोन का इलाका जहाँ किसानों का बहुलता है, इन्हीं इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। यह हमारे मुद्दे की जीत है, मेरी जीत उससे कम कर दी। चुनाव को लेकर आप किसान आंदोलन तेज करेंगे? हमारे किसान आंदोलन देश में भी और राज्य स्तर दोनों ही जगहों पे हमारे किसान आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि जो बैठे हुए जो सरकार लोग हैं, दूरी वाली सरकार पटना और दिल्ली में, वो किसान विरोधी लोग हैं और जब तक इनसे हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक किसानों के पक्ष में भलाई का कोई उम्मीद नहीं रखते। 24 जून से जो है वो लोकसभा का सत्र भी शुरू होगा। बतौर सांसद इन मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज उठाएंगे आप? निश्चित तौर पर अभी आया नहीं है क्या काम करेंगे लोग, सरकार के द्वारा क्या निर्धारित है। दुखद है, मैं बता रहा हूँ बैठे हुए कि हमारी संसद के कार्यों के नियंत्रण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय के जरिए हो रहे हैं। यह लंबे समय से विसंगति है। अभी भी तय नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या काम करवाएंगे। शपथ का एक चर्चा है। अगर इन लोग अलग से समय देंगे सदन में, तो सदन के भीतर भी हम लोग प्रमुखता से इन मुद्दों को रखेंगे। अभी सीट खाली नहीं हुई है, मैं तब इस्तीफा दूंगा। मेरे इस्तीफा देने के बाद ही वो सीट खाली होगी। चाहे तो हमारे पास ये सीट 4 तक का सकते जाती है, लेकिन मैं कल इस्तीफा दूंगा, इसके बाद खाली होगा और पार्टी निर्णय लेगी किसको वहां से चुनाव लड़ाना है। तो आपने सुना होगा, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान का मुद्दा उठाया है। जिस तरह से भीषण गर्मी में और जो फसल की बुआई का काम चल रहा है उसमें जो लाइन कट रहा है उसको लेकर बिहार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वही जिस तरह से अभी तक बारिश नहीं हुई है और खेत में पानी की जरूरत है, तो नाला के लेकर भी इन्होंने सवाल उठाया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री रह रहे थे सुधाकर सिंह, उस समय एक किसान के जरूरत पर अपने सदन में आवाज उठाते थे, लेकिन आज वो सरकार उनकी नहीं है और अब वो सांसद भी बन चुके हैं, लेकिन वो कृषि का यानी कि किसानों का मुद्दा नहीं छोड़े हैं। इन्होंने कहा है कि जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है, बिहार सरकार और भारत सरकार अभी तक जश्न नहीं मना रही है, लेकिन किसान पर किसी का
नजर नहीं आए। ये बड़ी सवाल है। और आपको बता दें कि विभिन्न अगर बिहार की बात की जाए तो विभिन्न जिलों में जहां धान का जो बीज होता है उसका बुआई का काम चल रहा है, लेकिन इतनी जो भीषण गर्मी के कारण बुआई भी कम हुआ है। वो देखने वाली बात है क्या बिहार सरकार इस पे अमल करेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।